हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम की। ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं, मैं इस पर कोई वीडियो नहीं लाया। एक्चुअली जब मैंने बताया था लोगों को कि कम से कम 16 से 17 लाख फॉर्म भरे जाएंगे मिनिमम, तब लोगों ने बड़ी आलोचना करी। एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया था, उस टाइम पे लोग डिफरेंट लेवल पे चले गए कि सर आप डरा रहे हो। अब 14 लाख से ज़्यादा फॉर्म जा चुके हैं। ठीक है, 15 तारीख को आपकी डेट है। अगर जनरल ऑर्डर आ गया तो आप खुद सोचो, 16 क्या 17 लाख क्या 18 लाख तक भी फॉर्म जा सकते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं 20 दिन से इसीलिए शांत था कि भाई लोगों को देखने दो। आपको वे यूट्यूब चैनल अच्छे लगते हैं जो आपको डेली डेली नई नई स्ट्रेटजी बताएंगे कि ये है वो है, डेली आपको कट ऑफ बताएंगे कि आपको सेफ स्कोर इतना रहेगा, ये रहेगा। भाई वो हमारे बस की है नहीं। ठीक है, हमारे पास में कोई आउटपुट नहीं था, एग्जाम का कुछ नहीं था, तो मैं इसलिए वीडियो इतने समय से नहीं ला रहा था। 20 दिन ऑलमोस्ट हो चुके थे, मेरे पास में कोई एग्जाम का इनपुट नहीं था, मैं इसलिए वीडियो नहीं लाया। ठीक है, क्योंकि बार बार बेशर्मों की तरह आकर चले जाना, क्योंकि लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई खाली यूट्यूब से ही। भाई आप ये मत सोचिए कि जो दूसरा आदमी जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, हर एक ऐसा है कि जो उसका कमाई का स्रोत है सिर्फ यूट्यूब ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर किसी को आप सेम वे में मत लीजिए। ठीक है, हर किसी का अलग हिसाब है। कोई अपने कहते हैं ना कि अब थोड़ा जज्बा होता है। ये एक यूपीएसआई एक ऐसा टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगता है मुझे भी, और ऑडियंस भी है मेरे पास में। फिर भी मैं इतना समय लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा था क्योंकि अभी लोगों को देखने दो कि लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों के यूट्यूब चैनल्स के अलग अलग माध्यम से कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कट ऑफ बता रहा है। उसके बाद में फाइनली 20 दिन के बाद मुझे इनपुट मिला एग्ज़ाम का, और मैंने सोचा कि चलो अब एक वीडियो बना दी जाए। अगर आप चैनल पर नए हो, यूपीएससी संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर मार देना। आज की बात आप एक याद रखना, 14 लाख के समथिंग फॉर्म जा चुके हैं। 15 जून को आपकी हियरिंग है। ठीक है, और अगर 15 जून के बाद में जनरल ऑर्डर आ जाता है, जनरल ऑर्डर का मतलब क्या है कि अभी जो आपने देखा होगा, जो ओवर एज में बच्चे थे उनको सिर्फ याची लाभ मिला है। जिन्होंने याचिका डाली है सिर्फ उनको ही फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और जैसे ये पता चला 20 के करीब और याचिका डल गई। अब आप एक बात सोचो, ऐसे तो भाई याचिका डलती रहेंगी, फॉर्म भरवाते रहेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है जनरल ऑर्डर। ठीक है, और जहाँ तक उम्मीद है आप देख लेना, जनरल ऑर्डर लगभग तैयार है। जनरल ऑर्डर आपका आएगा। ठीक है, मेरी बात आप याद रखना। और जनरल ऑर्डर के आते ही कम से कम 3 लाख तो आप मिनिमम मानो जो ओवर एज वाले बच्चे हैं, तो कम से कम 16-17 लाख का मैंने एस्टिमेट बताया था। 16-17 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 14 लाख तो 14 लाख से ज़्यादा, बल्कि 14.5 लाख के करीब फॉर्म जा चुके हैं अभी तक। तो जितनी बातें कही थी सब सच हुई। खैर कोई बात नहीं, आपको तो दूसरे ही अच्छे लगते हैं। तो भाई देखो, अपनी बात सीधी है। बात सबसे पहले एग्ज़ाम की, जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देखने आए हो, बात करते हैं एग्ज़ाम की। कुछ लोग अब अगस्त में बताने लग गए हैं। ठीक है, कुछ लोग आपके अगस्त में बता रहे हैं, कुछ लोग अक्टूबर नवंबर में बता रहे हैं, कुछ लोग सितंबर में बता रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूर्ण करके चैनल है, 2-3 और चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, वो आपको अगस्त में बता रहे हैं। अगस्त में 1% भी चांस नहीं है आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो जाए, 1% भी। ठीक है, आप समझ रहे हो। कोई अगस्त के एंड में कोई नोटिस वगैरह आ जाए एग्ज़ाम से संबंधित, वो बात अलग है, पर आपका अगस्त में एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 101% ये बात है। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, और इनपुट भी बहुत अच्छा है। इनपुट कहाँ से आया है वो मैं नहीं बता सकता, पर 20 दिन जो मैंने वेट किया है सिर्फ इसी का ही किया है कि एग्ज़ाम डेट थोड़ा सा एक मिल जाए, हल्का हल्का सा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, एग्ज़ाम इतना पीछे क्यों जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपका 15 जून के बाद में, जहाँ तक उम्मीद है, इसकी जो फॉर्म की डेट फिर बढ़ाई जाएगी। अगर भाई जनरल ऑर्डर आ गया तो उन बच्चों को फॉर्म भरने का मौका तो मिलेगा। अगर याची लाभ आ गया, एक बात बताओ, याची लाभ आपका आ गया, 20 के करीब और याचिकाएं डल चुकी हैं, उनकी डेट लगती रहेंगी, भर्ती बोर्ड को उनके नाम मिलते रहेंगे, भर्ती बोर्ड बुलाता रहेगा, फॉर्म भरते रहेंगे, तो ये तो प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी। तो जनरल ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, और अगर जनरल ऑर्डर आया तो कम से कम 15 दिन इसकी जो है डेट और एक्सटेंड होगी। पर जो मैं अब आपको इनपुट बता रहा हूँ, इसका इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप सीधी सी बात लेके चलो, एग्ज़ाम आपका अगर हुआ तो सितंबर एंड और अक्टूबर मिड, ये आपका एग्ज़ाम की ये है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सितंबर एंड से स्टार्ट होगा और अक्टूबर मिड से चलेगा, क्योंकि 15 से 20 दिन तो लाजमी है। एग्ज़ाम चलेगा, नो डाउट वाली बात है। कुछ लोग बात कर रहे थे ऑफलाइन की, कि ऑफलाइन पेपर होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 15 से 20 दिन आपका पेपर चला तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो नॉर्मलाइजेशन में आएगी। और आप देख लेना, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 एसएससी का रिजल्ट आया है, जिनके नंबर अच्छे खासे थे, जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे थे, उनके भी नंबर नहीं आए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा।
अब भाई किस्मत की बात है, तुम्हारी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिले या कम मिले, क्योंकि 15 दिन भी अगर आपका एग्ज़ाम चला, डेली दो शिफ्ट भी हुई, तो 30 शिफ्ट आपकी टोटल हो जाएंगी। और 30 शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन देना एक बहुत बड़ी बात है। किस हिसाब से देंगे, कैसे देंगे, और अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया नॉर्मलाइजेशन अगर उन्होंने दिया तो लोग जाएंगे कोर्ट। तो इसके बाद में बात उठी थी ऑफलाइन एग्ज़ाम की। ऑफलाइन एग्ज़ाम देखो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की साइट पर ई टेंडर के लिए, ई टेंडर में साफ साफ लिखा था कि जो सीबीटी होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन का तो कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाता, वैसे होगा नहीं, पर अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ऑफलाइन अगर होता तो 2 दिन में करा लेते। जैसे आपका 49,568 का हुआ था, ठीक है, जैसे आपका 41,520 का हुआ था, ऐसे ही इसका हो जाता और आपका 2 दिन के अंदर अंदर 4 शिफ्ट होती है। और 4 शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा होती हैं, जो कि अब होंगी। दूसरी बात करें कंपटीशन की। भाई कंपटीशन, भाई देखो कंपटीशन स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा और बढ़ चुका है। और अगर जनरल ऑर्डर आ गया और अगर ये ओवरएज वाले बच्चे और आ गए, इसमें ओवरएज वाले बच्चे वैसे याचिका के थ्रू तो आ ही रहे हैं, ठीक है, याचिका के थ्रू तो आ ही रहे हैं। और जो याचिका के थ्रू भी बच्चे आ रहे हैं वो एक्टिव बच्चे हैं, ठीक है। और जो ओवरेज वाले बच्चे हैं जो जनरल ऑर्डर से आएंगे वो भी अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ाएंगे। भाई कंपटीशन तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इतनी उम्मीद तो थी नहीं। अगर आपने ई टेंडर का नोटिस पढ़ा हो तो उस पर जो एस्टीमेट फॉर्म बताए थे 12 लाख बताए थे, 12 लाख था एस्टीमेट इसका भर्ती बोर्ड का। तो ये तो एस्टीमेट से भी बाहर जा चुका है, 14.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। आप 14.5 लाख में से 1 लाख भी काट दो कि 1 लाख, चलो किसी ने, बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कितने हो गए ये देखने के लिए करते हैं। 1 लाख रजिस्ट्रेशन भी आप काट लो, 13.5 लाख फॉर्म तो अब भी ओरिजिनली हैं, ठीक है। और अभी तो अगर जनरल ऑर्डर आ गया तो 15 से 16 लाख फॉर्म तो कहीं भी नहीं गए। तो जो भर्ती बोर्ड का एस्टीमेट था, भर्ती बोर्ड ने ई टेंडर की जब वेबसाइट पर ई टेंडर जारी किया था कंपनी के लिए, तो 12 लाख का एस्टीमेट करा था उन्होंने। तो उनका जो एस्टीमेट था वो भी टूट गया, बिकॉज इस बार अवेयरनेस ज़्यादा है। भाई 2016 में किसी इतना जो इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं है। अब हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ राजस्थान के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, और इतने दिन ये फॉर्म चला और इतनी अच्छी अट्रैक्टिव पोस्ट है ये, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें बहुत हैं, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कोटा नहीं है कि सिर्फ अदर स्टेट वालों को 5% मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर अदर स्टेट का बच्चा वो जनरल की पूरी सीट पर फाइट करेगा, तो इससे भी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साइड के। तो और भी अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें खूब आ रहे हैं। तमिलनाडु तक से फॉर्म डाले हैं, मैं 2, 4, 5 लड़कों को जानता हूँ जो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने भी फॉर्म डाले हैं इसमें। तो आप सोचिए कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी को पता चल रहा है कहाँ पर कौन सी वैकेंसी आ रही है। हमारे यहाँ के भी वेस्ट बंगाल तक की वैकेंसी देखते हैं। अभी वेस्ट बंगाल एसआई में हुआ था, उत्तर प्रदेश से 1 लाख के समथिंग फॉर्म डाले थे वेस्ट बंगाल एसआई में। तो जो कंपटीशन का लेवल है वो अच्छा खासा रहने वाला है। और कंपटीशन यही नहीं कि जनरल में, ओबीसी और एससी में भी इस बार ज़्यादा कंपटीशन होगा, ओबीसी एससी में भी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ओबीसी की भी मेरिट बढ़ती जा रही है, एससी की भी मेरिट बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर है 10% ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जो जनरल वालों को 10% ईडब्ल्यूएस मिला है। पहले क्या था, ओबीसी का बच्चा और एससी का बच्चा अपनी सीट पर तो फाइट करता ही था, वो जनरल की सीट पर भी फाइट करता था। अब जनरल की जो 10% सीट है ईडब्ल्यूएस को मिलकर, उस पर ओबीसी एससी एसटी फाइट नहीं कर सकते। अब वो 40% पर करेंगे, और 40% पर ईडब्ल्यूएस भी करेगा। जनरल वाला तो फाइट कर ही रहा है, और अदर स्टेट वाला भी जनरल पे आ रहा है। तो इससे ओबीसी एससी पर भी फर्क पड़ता है। और ओबीसी एसटी में पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, पर इस बार ओबीसी एसटी में भी अवेयरनेस देखने को मिली है 1-2 साल से, इसलिए इनकी मेरिट भी बढ़ी है। तो ऐसा मत सोचना कि खाली जनरल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपका हर कैटेगरी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बस थोड़ा सा जनरल पर ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भैया अदर स्टेट वाले हैं। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त में कोई मतलब नहीं है, सितंबर एंड जो हमें पता चला है भाई, और आपका अक्टूबर मिड, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। भाई अगर अगस्त के एंड तक अगर आया तो हद से ज़्यादा नोटिस आएगा, और उससे बाद में आएगा एडमिट कार्ड। 10 से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होते होते सितंबर एंड तक आपकी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। सितंबर एंड भी 50% उम्मीद है। जो 90% उम्मीद लग रही है वो लग रही है आपकी अक्टूबर में, कि 90% उम्मीद है अक्टूबर में तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। जो सितंबर में है वो 50-50% है। अगस्त में 1% भी चांस नहीं है कि आपका पेपर हो जाए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मानो या ना मानो। डेली वीडियो मेरे बनाना भी बस की नहीं है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं 20 दिन से वेट कर रहा था और लोगों को लगातार देख रहा था। लोग अपना ज्ञान का जो भंडार है वो पेले जा रहे थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और मैं शांत इस वजह से था कि भाई चलो देख लो। मैं भी 20 दिन से ये ड्रामे देख रहा हूँ यूट्यूब पर। हर कोई हर दिन डेट बदल रहे हैं, हर दिन कट ऑफ बता रहे हैं,
हर दिन वो कंपटीशन बता रहे हैं। अभी ये नहीं पता कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, कितने बच्चे कहाँ बैठे, ये भाई साहब अपनी कट ऑफ बनाए हैं, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्म को देखकर बता सकते हैं, पर वो पक्की नहीं होती। एक्सपेक्टेड तो मैं भी बताऊंगा, पर कुछ लोग तो कि भाई इतने लाओ तो ही होगा। भाई ये कौन सी बात हुई, आपको कैसे पता? पेपर का पैटर्न आपने दिल्ली पुलिस का पेपर देखा है? जो एवरेज बच्चा था 55 से 60 के बीच में कर पा रहा था, जो एवरेज बच्चा था। मतलब एवरेज का मतलब ये है कि जो अच्छा बच्चा था। एवरेज तो बहुत नीचे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर ही इतना अच्छा आया था। तो भाई अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप पेपर का लेवल भी तो देखो, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आएगा। आप क्या सोच रहे हो 2016 जैसा ही पेपर आएगा जैसे 2016 में आया था? ये तो बिल्कुल गलत है। 2016 से तो बहुत अच्छा पेपर आएगा इस बार 2021 में। तो अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो भाई पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है, ठीक है। पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटी के कम आएंगे, इसके ज़्यादा आएंगे, इसके वो कम आएंगे। तो भाई उस पर हम कभी और बात करेंगे, ठीक है, 1-2 वीडियो और ले आऊँगा मैं। बट जो फिलहाल जो स्थिति है, कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो आप ये चीज़ मानिए पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है, ठीक है। आप दिल्ली पुलिस का देख लो, आप जो लेटेस्ट में पेपर हो रहे हैं उनके पैटर्न अच्छे खासे बदल रहे हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि सितंबर एंड मान के अपनी पेपर की तैयारी करो। सितंबर एंड में जहाँ तक हो ही जाएगा, वरना अक्टूबर में होगा। आप तो कल मान के चलो, ठीक है। पहली बात तो जो तैयारी करने वाला है वो एग्ज़ाम डेट नहीं देखता, पर फिर भी लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई चलो एक बार देख ही लें कि एग्ज़ाम कब हो रहा है। तो वो उसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ, और जैसा भी होगा वो आपको पता ही चल जाएगा भर्ती बोर्ड के वेबसाइट द्वारा, UPPRB पर, ठीक है। और जो भी कोई अपडेट आएगी भाई मैं बता दूंगा। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।